everyone, welcome to the second lecture of kinetic gas equation, which is from the chapter gaseous state for BSc and BSc honors students, and it is for chemistry. Okay, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस लेक्चर में. आज जो हमें पढ़ना है वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन. वो तो आप देख ही सकते हो कि हम काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. काइनेटिक गैस इक्वेशन में लास्ट टाइम जो हमने किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, क्योंकि उसमें मैंने स्टार्ट करा दी थी काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. वो आप देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और उसकी कंटिन्यूएशन इस चैप्टर इस लेक्चर में है बेसिकली. ओके, हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन. ओके, लेक्चर 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा अब आप देख सकते हो कि इसमें हमने थर्ड पॉइंट देखा है. पहले में हमने क्या निकाला था? पहले में हमने वेलोसिटीज़ का रिलेशन निकाला था. याद करो कैसे निकला था वेलोसिटीज़ का रिलेशन. अभी याद दिलाती हूँ. देखो, तो हमने वेलोसिटीज़ का वो निकाला था, याद है? यहाँ पे एक पार्टिकल अज्यूम किया था सेंटर में, है ना, और वो पार्टिकल को हमने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों से निकाला था. एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का उसे वी एक्स कहा था, वाई डायरेक्शन वाले को वी वाई, जेड डायरेक्शन वाले को वी जेड. ये सब हमने करा था, राइट. उसके बाद में हमने मोमेंटम वो निकाला था कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड कितने होते हैं. जब नंबर ऑफ कोलिजन निकाली है तो कोलिजन की वजह से हमें पता है कि मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है. अब हम मोमेंटम के बारे में देखेंगे. द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन ऑल फेसेस ऑफ द बॉक्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ओनली. अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है. हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, वो क्या क्या कर रहा है. फिर हम उसे एज अ जनरल टर्म कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले ईच इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द फेस ए कॉजेज अ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम ना फेस ए पे जब भी कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है, उससे रिबाउंड हो रहा है, यानी कि उल्टा जा रहा है टकरा के, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है फेस ए पे. फेस ए पता है ना कौन सा है? फेस ए वो क्यूब का एक कोई भी फेस है, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में है. ये हमने अज्यूम किया हुआ है. द मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट वॉज एम इंटू वी एक्स. जब तक वो टकराया नहीं था फेस ए से, तब तक मोमेंटम कितना था? वी एक्स था. मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम. वेलोसिटी इज वी एक्स अलॉन्ग फेस ए, सो वी एक्स और इंटू एम. पॉजिटिव है वी एक्स क्योंकि उससे टकराने जा रहा है. देन द मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, जब वो उल्टा जाने लगा, उल्टा जा रहा है तो वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है ना, जो हमारा एम था उससे उल्टी डायरेक्शन में जा रही है टकरा के. तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है. तो ये हो गया है एम इंटू माइनस वी एक्स विच इज़ माइनस एम वी एक्स. ठीक है, फिर आता है चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम होता है क्या बोलते हैं, पहले कितना था और बाद में कितना है, उनका डिफरेंस. हमने देखा कि आफ्टर द इम्पैक्ट इट्स माइनस एम वी एक्स, बिफोर द इम्पैक्ट इट इज़ एम वी एक्स. चेंज ऑफ मोमेंटम वुड बी एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स. नेगेटिव है, डिफरेंस लेंगे ना दोनों का, तो वो टू एम वी एक्स आ गया. अगर आप इसको वो भी लेते ना, क्या बोलते हैं, पहले आप लेते आफ्टर द इम्पैक्ट वाला, तो नेगेटिव आंसर आता. कुछ लोगों का पूछना हो सकता है ना ये. तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम. हम ये नहीं देख रहे माइनस साइन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कोई वो डिनोट नहीं कर रहा है कि क्या बोलते हैं, माइनस साइन यहाँ पे ये डिनोट नहीं कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या नेगेटिव है, कुछ है नहीं. यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं इम्पैक्ट उससे उल्टा है. तो अगर हम माइनस एम वी एक्स भी पहले लें, यानी, और बाद में लें माइनस प्लस वाला बाद में लें, यानी कि मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट में से मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट हम माइनस करें, तो क्या होगा देखना अभी ज़रा.
देखो, it would be after the impact is m minus mvx, before impact would be mvx, उसको भी माइनस mvx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस mvx आ गया था, उसमें से माइनस mvx कर लिया है, तो आंसर में आ जाएगा -2 mvx, मतलब माइनस का आएगा, लेकिन हम इसका मोड ले लेंगे। मोड क्यों लेंगे हम इसका, मोड हम इसका इसलिए लेंगे क्योंकि हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, और हम डायरेक्शन से मतलब नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, और नेगेटिव साइन सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है इधर। ठीक है, और जो ये वाला नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन है डिफरेंस वाला, ये बता रहा है कि इन दोनों में अंतर कितना है। अंतर निकालने के बाद भी वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, तो इसलिए हम उसे मॉड ले लेंगे अगर ऐसा भी करते हैं तो भी। अब आप देखो आगे, नाउ नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन फेज ए ड्यू टू वन मॉलिक्यूल इज Vx/2L। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, नहीं गए हो तो जाके देख के आओ ना। द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन फेज ए कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल, सो द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन फेज ए कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल कितना होगा। देखो, सब नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं Vx/2L, यानी कि इतने इतने जो Vx/2L जो हैं, इतने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं हर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना होगा, जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उतना, और उससे मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, एक मॉलिक्यूल जब टकरा रहा है तो मोमेंटम कितना है, तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, 2 mvx चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका कोलिजन 1 सेकेंड में हो रहा है कितने, Vx/2L, वो मल्टीप्लाई करा तो Vx²/L आ गया। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है उतार लो रोक करके इसको। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बोथ द अपोजिट फेसेस ए एंड बी अलोंग वाई एक्सिस वुड बी डबल, दैट इज 2 mvx²/L। हमने निकाल लिया था mvx²/L कितना है, चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग ए इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखो ये दो फेसेस हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक तो ये वाला है और एक ये इस साइड वाला है ना, ये बी फेस है और ये ए फेस है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है, देख रहे हो ना, इस डायग्राम में बना रखा है हमने ए फेस बी फेस। द चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, 2 mv²/L, अलोंग जेड एक्सिस कितना होगा, 2 mvz²/L। पहले तो एक्स एक्सिस में दो फेसेस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग दो फेसेस होंगे, हर एक एक्सिस के अलोंग दो फेसेस होंगे, तो द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बोथ द अपोजिट फेजेस ए एंड बी अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी ट्वाइस इंटू, एक फेस पे जितना चेंज आ रहा है, तो ट्वाइस इंटू mvx²/L इज 2 mvx²/L। नाउ द चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, 2 mvy²/L, एंड अलोंग जेड एक्सिस कितना होगा, 2 mvz²/L। और ये ए और बी दो फेजेस हैं, दिखा रखा है कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट थे और ये एक्स डायरेक्शन में है, इमेजिन करके देखो। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा तीनों फेजेस को, अब हम ना कलेक्टिव टर्म में आ रहे हैं, तीनों फेजेस को कर लेंगे ऐड, 2 mvx²/L, 2 mvy² एंड 2 mvz²/L। ठीक है, एक चीज़ और पता है कि अलोंग एक्सिस वी एक्स वेलोसिटी है, अलोंग वाई एक्सिस वी वाई वेलोसिटी है, अलोंग जेड एक्सिस वी जेड वेलोसिटी है, इसीलिए जो मोमेंटम है इनमें 2m/L तो सेम है, और वेलोसिटी क्योंकि हर एक एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, इसलिए ये वी वाई वी एक्स ये अलग अलग हैं, तो 2m/L कर दिया हमने। फर्स्ट वाले स्टेप में निकाला था कि v² इज़ vx² प्लस vy² प्लस vz², तो यहाँ पे वही हमने पुट किया है, बस एक सेकेंड, यहाँ पे हमने वही चीज़ पुट की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द बॉक्स। अब टोटल चेंज आ गया है, अभी तक मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, उसके बाद में हमने नंबर ऑफ कोलिजन्स देखे, मोमेंटम चेंज देखा कलेक्टिवली पूरे क्यूब पे, कैसे देखा, बाय
फेजेस के थ्रू उनके जो कंपोनेंट्स थे उनको निकाला और उसको हमें मिला है 2ml/v²। अब हमने कंसीडर किया कि n मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी कैपिटल वाले, इन द बॉक्स ईच ऑफ विच इज़ मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी, और सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट मॉलिक्यूल की हमने मान ली v1 है, सेकंड की v2 है, थर्ड की v3 है, ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स की vn वेलोसिटी है। ठीक है, द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा इनमें? एक मॉलिक्यूल के लिए एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट का क्या होता है? v² होता है, 2mv²/l होता है। v² कैसा आया? v² इज़ vx², vy² vz²। सबके लिए ऐसे ही होगा, लेकिन हम वो जो v² था ना जो लास्ट में आया था, यहाँ पर जो v² आया था ये वाला, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला v² जो है वो इनके थ्रू बना है, इनके कॉम्बिनेशन से आगे वाले स्टेप में। तो इसमें क्या है? द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द बॉक्स वुड बी 2m/l। ये तो सेम ही है। v1² इज फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से, v2² इज सेकेंड मॉलिक्यूल की वजह से, और v2² कैसे बनेगा? v2 का स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस, v2 का स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस, प्लस v2 का स्क्वायर अलॉन्ग z एक्सिस। तीनों को प्लस करेंगे, तीनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमें ये मिलेगा v2²। फिर v3 का स्क्वायर प्लस प्लस vn का स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कैपिटल N 2mn/l। और हमने क्या निकाला है? अब ये ना v1², v2², v3², vn का स्क्वायर अपॉन में n आ गया, यानी कि सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर बाय n। ठीक है, अगर सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर और अपॉन n करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं ना, तो वो हो जाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं u से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट हटाया हुआ है, तो वो हो गया है u², और ये होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2mn/l इंटू u²। u² इज़ v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर टिल vn का स्क्वायर अपॉन में n, और फिर उसका ले लो अंडर रूट। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो इसलिए स्क्वायर आया है, u² आया है, और u² क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गया? 2mu²/l। अब इसका एस वगैरह ले लो जो लेना है। नेक्स्ट राइट पे आते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम द चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो, द चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकाल चुके हैं अच्छे से सारे n मॉलिक्यूल्स के लिए भी। अब क्या आया है? वो 2mnu²/l आया है। और द चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। अगर टाइम हमने पर सेकेंड के हिसाब से नहीं लिया होता तो अलग हो जाता फोर्स का फॉर्मूला, पर अभी फोर्स और मोमेंटम इस पर्टिकुलर केस में सेम है। क्यों? क्योंकि पर सेकेंड है, टाइम जो है वो 1 है। तो 2mnu²/l इज़ फोर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फोर्स बाय एरिया इज़, फोर्स तो हमें पता चल गई है 2mnu²/l। क्यों है फोर्स इतनी? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल चुके हैं पीछे में, टोटल चेंज इन मोमेंटम, और सेकेंड क्या है? 1 ही है, तो 1 से डिवाइड भी करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हमारे पास है 2mnu²/l इंटू 2mnu²/l तो है ही हमारे पास, इंटू 1/6l²। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है, तो l² होता है। ऐसे ही 6 फेजेस होते हैं क्यूब में, इसलिए 6 इंटू l² हुआ। ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या आ गया? p इज इक्वल टू आ गया 1/3। क्यों? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कट गया। mnu²/l³ आ गया। l³ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है ना वॉल्यूम। इसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम होती है क्यूब में, तो l³ क्या हो गई है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गई है। तो p इक्वल्स टू 1/3 mnu²/v। l³ की जगह v आ गया, और उसके बाद में उस v को ले गए p के पास, तो pv इक्वल्स टू 1/3 mnu², जिसमें कि p इज़ प्रेशर, v इज़ वॉल्यूम, m इज़ मास, n इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड u² इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट नहीं लिया है इसलिए सिर्फ हमने मीन स्क्वायर बोला इसको। ये हो गई आपकी डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो 5th स्टेप का भी, और ये लास्ट स्टेप है। अब आगे चलते हैं हम, रियल एंड आइडियल गैसेस। ये मैंने भी पिछले लेक्चर में ही कवर किया था, पिछले से पिछले लेक्चर में।
ये आप उधर देख सकते हो, यहाँ से आप एसएस ले लो और इसका एक प्रॉपर डिफरेंस बनाना। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या क्या करनी है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन योरसेल्फ, खुद से करके देखना है एक बारी। कल मैं फिर से कराऊंगी, कल या उससे अगले लेक्चर में एक बारी फिर से हम काइनेटिक गैस इक्वेशन करेंगे ताकि समझ आ जाए। स्टेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी करना है। इसकी सारे पोस्टुलेट्स लिखने हैं काइनेटिक थ्योरी के, जितने भी पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, नहीं देखा है देख के आओ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस, वो भी बताया है। 3 डिफरेंस बताएं, तीनों को रियल और आइडियल के उसमें लिखना है एक जगह पे, वो याद हो जाएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है। तो ये लिख के देखना, सारे के सारे वो कंप्लीट करने हैं, ये हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इनका एसेस ले लो और इनको कंप्लीट करना है कल के लेक्चर तक। अब होती है 3 तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं। एक मिनट। 3 तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन और एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी करी है, रूट नहीं था ना उसमें, इसलिए उसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला था यू स्क्वायर को, ठीक है। तो 3 तरह की वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन और एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन तीनों के बारे में हम अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी का आपका काम है कि आपको इनके ना सबके सिंबल्स लिखने हैं आगे, क्या क्या होता है, सी पी सी बार, वो सब कुछ लिखना है। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका। तो इनका भी एसेस ले लो और इनको लिख लो, क्या करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं, इसके डिफरेंस वगैरह वो सब इसमें आ जाएंगे। और फिर ये डेरिवेशन तो मैंने लिखवाई है, इसको तो उतार लो एज इट इज़। इसके बाद में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके सिर्फ 3 नाम लिखना है बस अभी। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, इन द रिलेशन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन इफ n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m किसके लिए स्टैंड करता है, m क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो आप करके लाना, ठीक है। ये हिंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन भी दे रखी है कि क्या है, बाकी आप ये वैसे भी बता सकते हो, ठीक है। Thank you for watching the video guys. Like, comment, subscribe Phosphorus Dark Classes and comment if any queries, and please subscribe यार, मुझे पता है कि थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं, but you can subscribe. Thank you. Bye bye.